वसई विरार से आने वाली हर खबर अपने आप में अजूबा होती है। पिछले कुछ दिनों में तो राष्ट्रीय स्तर पर खबरें चली हैं, लेकिन ये खबर आपको आज दिखा रहे हैं। ये खबर देखिए, ये ताज़ा तरीन खबर है। ये तस्वीरें हैं वसई के नालासोपारा पूर्व की दत्तनगर की, जहां पर लगभग 2-3 बजे रात से ही बताया जा रहा है, 2-3 बजे रात से ही यह युवक जो है बिल्डिंग की तीसरी मंजिले के छज्जे पर जाकर बैठा हुआ है। रात को 2-3 बजे से वहां पे जाकर बैठने वाला ये जो युवक है, इसकी जो मांग है ये क्या है, हम आपको बताते हैं। इसकी मांग जो इससे पूछा गया तो इसने कहा कि मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर में परिवार भेज रहा है। मतलब बच्चे की जो लड़का है, ये लड़के की माँ उस लड़के को नशा मुक्ति केंद्र में भेज रही थी। इससे नाराज होकर रात में आके निकल के ये और रहता कहीं और है और किसी और बिल्डिंग पे बैठा हुआ पाया गया है। अब इस बात की सूचना जब वॉचमैन ने, गार्ड ने इस बारे में दी है तो बाकी लोग वहाँ पे जमा हुए और उन्होंने उसे उतारने की कोशिश की। उस पूरे घटनाक्रम पर उसकी माँ और उसके परिवार के लोग भी बुलाए गए, लेकिन ये युवक जो है ये वहाँ पे कलाबाजियाँ करते दिख रहा था। देखिए किस तरीके से ये कलाबाजियाँ कर रहा है। मौके पर सुबह होते ही जब ये बातें जब बाहर निकली तो पुलिस स्टेशन में भी ये जानकारी गई। पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो पूरी टीम लेकर वहाँ पर मौके पर पहुँची और पीआई जो है राजेंद्र कांबले तुलिंज पुलिस स्टेशन की, उन्होंने इस बारे में इस युवक से काफ़ी मान मनोवल किया कि भाई तुम नीचे आ जाओ, तुमको जो चाहिए नितिन वो पुलिस तुमको देगी। लड़के का नाम नितिन है। पुलिस लगातार मिन्नतें करती रही, समझाती रही, बुझाती रही, कन्विंस करती रही, लेकिन नितिन 2 घंटे तक ये खेल खेलता रहा। वो नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था। देखिए जो सीनियर पीआई हैं तुलिंज पुलिस स्टेशन के राजेंद्र कांबले और इसके अलावा इस लड़के के परिवारजन जो है, उनके परिजन, उन्होंने क्या मान मनोवल किया है वो देखिए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और पुलिस वाले जब इसको बचाने जाते हैं तो ये लोगों पर, ये बांस के बल्ली से, डंडे से ये लोगों पर हमला कर रहा था। और ये बता रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा भी है और समझदार भी है, लेकिन बावजूद उसके ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था ये बात समझ में नहीं आ रही थी। इस पूरे मामले में जब पुलिस लगातार उस युवक से, नितिन नाम के इस युवक से बातचीत कर रही थी और पूछा तो उसने कहा कि मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जा रहा है, नशा मुक्ति केंद्र भेजा जा रहा है, इसलिए मैं नाराज़ हूँ और मुझे नीचे नहीं आना है। इन सब घटनाक्रम के बाद फिर पुलिस ने जब उसकी डिमांड पूछी और उसको पूरी करने के बाद कही कि आपको हम पुलिस स्टेशन में आप चलो और वहाँ से आपकी गारंटी लेते हैं और आपको जहाँ भी जाना है आप जाओ, आपको नशा मुक्ति केंद्र नहीं भेजा जाएगा। बावजूद इसके वो मानने पे तैयार नहीं था। पुलिस ने फिर इसके लिए टिकट निकालनी शुरू की, क्योंकि जो नितिन अग्रवाल नाम का युवक है वो टिकट निकालने की बात कर रहा था कि मुझे आगरा जाना है और आप टिकट जब तक नहीं होती मैं नहीं उतरूंगा। इसके बाद पुलिस ने टिकट भी निकाली, AC 3 टायर की टिकट भी निकाली और टिकट निकाल के उसको दिखाया गया, तब थोड़ा वो कन्विंस हुआ, लेकिन तो भी नीचे आने के लिए तैयार नहीं था। इस बारे में फिर उसके परिवार और बाकी वहाँ पे मौजूद कई लोगों ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो कन्विंस नहीं हो रहा था। तो उसने आखिरी बार कहा कि भाई आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं अगल बगल से भीड़ तमाशा, उन सबको हटाया जाए तो मैं नीचे आऊँगा। फायर ब्रिगेड के जवान जो है वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी करके और वहाँ पे उसको सीढ़ी भी दे रहे थे नीचे आने के लिए, तीसरे मंजिले से नीचे आने के लिए, लेकिन वो सीढ़ी से नहीं आया। वो कलाकार है और वो जिस तरीके से चढ़ा था उसी तरीके से रिटर्न आ रहा था, लेकिन उसकी मांग थी कि ये जो पूरा मामला है लोग देखें नहीं। तो इसलिए लोगों को जब पुलिस ने हटाया तो धीरे धीरे करके वो नई नवेली दुल्हन के जैसा धीरे धीरे करके तीसरे मंजिले से दूसरे मंजिले पर, दूसरे से फिर पहले मंजिले पर, उसके बाद भाव खाते हुए नीचे उतर गया। फिलहाल जब पुलिस ने उसको अपने साथ लिया और उसको कहा कि भाई पुलिस स्टेशन तो चलना पड़ेगा, तो उसने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। उसने कहा मैं गाड़ी में नहीं बैठ के जाऊँगा, मैं पैदल ही चलूँगा। और वो पैदल चलना शुरू किया और जनता पीछे पीछे हो ली। काफ़ी मशक्क़त के बाद फिर पुलिस ने कन्विंस किया उसको, तब वो ऑटो रिक्शा में पुलिस स्टेशन आया। पुलिस ने इस बाबत फिर लिखा पढ़ी करके उस युवक को जाने दिया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है आप उसे देखिए बारीकी से, इस युवक की हरकतें देखिए और इस तरीके के लोग समाज के लिए कितना खतरा है, किस तरीके की समस्या उत्पन्न करते हैं, इस पे आपकी राय क्या है, इस लड़के के साथ क्या किया जाना चाहिए था। हालांकि पुलिस ने इस पर कोई मामला दर्ज नहीं किया है और ना ही किसी प्रकार का इस पर दंड लगाया है, और लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए जो समाज के लिए इस तरीके खतरा उत्पन्न करते। किसी बिल्डिंग में जाकर तीसरे मंजिले पे बैठकर विंडो पे डंडे मारना और इस तरीके से, अगर उसमें परिवार रहा होता, हालांकि उसमें परिवार नहीं था जिस विंडो पे ये डंडे मार रहा था, जिस घर में, वहाँ पे परिवारजन नहीं थे, लेकिन अगर होते तो वो उन पे क्या बीतती थी रात को 2-3 बजे या 4 बजे जब भी। तो ये इस तरीके की हरकतें करने वाले लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, एक लाइक ज़रूर दें।